गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो चैन धरिमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशास्त्र गुरु को बारंबार बार। पूज्य गुरुदेव श्री का वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। गुरुदेव श्री के एक से एक बढ़ के वचनामृत आते हैं, क्योंकि गुरुदेव श्री ने तो 45 वर्ष तक जो दृष्टि का विषय को हम लोगों को बताया खोल खोल के, अद्भुत स्वभाव की प्रतीति, स्वभाव की प्रीति, स्वभाव की महिमा कैसे आए, वो सब गुरुदेव श्री ने खोल खोल के बताया। 45 वर्ष तक अविरल जो भोग धारा अमृत बहाया। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। ऐसे हमारे गुरुदेव पधारे। गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन है। इन अमृत वचन को कर्ण इंद्रिय का विषय में नहीं बना के आत्मसात करना चाहिए, है ना। 206 नंबर का वचनामृत है कि अंतर में चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर बाह्य इंद्रिय विषय में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है, और मेरा सुख मेरे आत्मा में ही है, बाह्य इंद्रिय विषयों में मेरा सुख नहीं है। ऐसी दृढ़ प्रतीति करके अंतर्मुख होकर जो आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है, वह धर्मात्मा निरंतर सुखी है। निज चैतन्य विषय को चूक कर बाह्य विषयों में सुख दुख की बुद्धि से अज्ञानी जीव दिन रात जल रहे हैं। अरे जीवों, परम आनंद से भरपूर अपने आत्मा को संभालो और आत्मा के शांत रस में मग्न हो जाओ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, देखो क्या भलामण देते हैं ना, जैसे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर ले बेटा, ऐसा नहीं ऐसा कर ले। वैसे गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं कि अंतर में चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर बाह्य में इंद्रिय विषयों में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी ही है। क्या कहा कि अपने अंदर में चैतन्यमय परमात्मा में हूं, इसमें अतीन्द्रिय आनंद भरा पड़ा है। बोला है भरा पड़ा है, आनंद का समुद्र है, आनंद का दरिया है, ज्ञान का सागर है अंदर अंदर भरचक भरा पड़ा है। जैसे समुद्र होता है तो समुद्र में अथाह जल राशि है, मतलब उसकी गहराई में आप जाओ तो कोई था नहीं आती है। ऐसा अंदर से गंभीर और जल से भरा हुआ समुद्र है। उसके अंदर डुबकी लगाओ, अंदर गहराई में जाओ तो मोती अंदर रहते हैं, वो चुन के ला सकता है। वैसे कहते हैं कि अंदर चैतन्य में अतीन्द्रिय आनंद। अंदर अंदर मतलब क्या, ये आनंद की मूर्ति, ये मैं हूं ऐसा जानना अंदर है। तो इसका मतलब इस देह में नहीं है, राग में नहीं है, कर्म में नहीं है, विषयों में नहीं है, बाहर में नहीं है, तो अंदर है। और अंदर का मतलब मैं हूं ये। अंदर का क्या मतलब है, अपने नहीं बातें कि ये तीन तीन बाहर में परत है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की। गुफा के अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। अंदर जाने का क्या मतलब है कि ये तीनों में तू कहीं न कहीं अपनापन कर रखा है। इसलिए कहा कि ये चैतन्य का लक्षण जान के अपने को ये मैं ज्ञायक परमात्मा हूं ऐसा तुम कर ले। ऐसा मैं हूं, मैं हूं, होऊंगा नहीं।
वर्तमान में भी ये चैतन्य परमात्मा, ये आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। अब इसको चूक कर मतलब अपने को देह रूप माना, प्राप्त पर्याय रूप माना। तो बोले अंतर में चैतन्य अतीन्द्रिय, देखो क्या कहा, अंतर में चैतन्य अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति मैं हूँ। ऐसा नहीं जानकर, इसको आनंद को चूक कर बाह्य इंद्रिय विषयों में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है। विषय बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। धर्म के नाम से भी विषय बदलता रहता है। ओहो हो, एक पे नहीं टिकता है। अरे आनंद की मूर्ति, आनंद का भंडार, आनंद का खजाना जब मैं हूं, तो अपने में अपना कंपन करते ही आनंद का खजाना चालू खुल गया है। अपने निज चैतन्य को निरखते ही, आहा, इस तरह से प्रतीति करते ही कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसके अलावा मैं हूं ही नहीं। तो इंद्रियों में सुख है ही नहीं, इंद्रियों में खुद में सुख नहीं है, इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, तो वहां से तो सुख की कल्पना करना बेकार है ना। आज तक देखो इतना कोशिश किया, इतना तड़फा, इतना भार दौड़ भाग की, पर एक कणिका सुख का नहीं मिला, समझे। सुखाभास तो इसने देखा कि जैसे 4 डिग्री बुखार हो, उसकी जगह 2 हो गई, नहीं तो अरे कम हो गई, कम हो गई, ठीक हो गई, लेकिन जरा भी सुख नहीं है बाहर में। और अपने भगवान आत्मा ये सुख का सागर, सुख की मूर्ति है। यहाँ अपनापन करते अतीन्द्रिय आनंद आएगा। अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर, क्या कहा, ओहो हो, अपन नहीं बोलते हैं कि अरे चूक गया, हम तो ये ऐसा था, चूक गए थोड़ा सा। चूक गए का क्या मतलब है कि तुम्हारी गफलत से, तुम्हारी तुम्हारी प्रमाद से चूक रहा है तू। क्यों चूक रहा है बताओ, खुद हाजरे हजूर विद्यमान है, अतीन्द्रिय आनंद का सागर खुद है, और आनंद के लिए बाहर छटपटाता है, तड़फता है। अरे कोई कोई विषयों से इच्छा करता है कि कोई मुझे सुख दे दे, कोई मुझे सुख दे दे। दुखी हो रहा है, शरीर में कोई वेदना हो रही है। तो अभी उसका उसका क्या करता है कि अरे डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन दे दो कि मेरा ठीक हो जावे। तो बोले कि ये जो इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन है, वो तेरी वेदना कैसे ठीक करेगा। जो इंजेक्शन है क्या चीज है। बोले ये इंजेक्शन दे रहे, वेदना कैसे ठीक कर देगा। अरे वेदना तो इस देह से भिन्न परमात्मा में हूं, ऐसा अनुभव करे तो वेदना ठीक हो जाए। समझ में आ रहे हैं। कोई भी बीमार आदमी हो और वो मान लो छटपटा रहा, मान लो प्यास लगी है और पानी के लिए, तो मैं तो मेरी दृष्टांत देती हूँ। मेरी मम्मी ना शुरू से ही, बचपन से ही मतलब अध्यात्म में रंगी हुई थी पूरी। तो अभी अंतिम समय में उसके, अंतिम समय तो अपन कह सकते हैं, ऐसे पता नहीं था कि उसको प्यास लगी, गला सूख रहा होगा, तो बोली मेरे को पानी दे दो। तो रात का था, रात का 12 11 12 बजा था, और उसने तो 14 साल की उम्र से ही रात को पानी नहीं पिया था। तो बोले मेरे को पानी दे दो। तो पानी पानी देने से अब उसको शांति मिल जाती, क्या कि अरे नहीं, गला सूख रहा था, इसका मतलब कोई और मतलब अंदर से कोई परमाणु का परिणमन था। पानी आप लाख दे दो, अंदर से बेचैनी है तो पानी पीने से कैसे छूट जाएगी। ऐसे लगता है कि गला सूख रहा है तो पानी पी लूं तो ठीक हो जाएगा। है अब उस जीव को नियम, और आप रात को पानी दे दो, बोलो तो क्या हो। नहीं दिया, नहीं दिया। अब उसको क्या करें कि उसको अमृत पिलाओ। आहा, उसको इतना संबोधन मिला कि ओहो हो, अनादिकाल से इस जीव ने अनंत पानी पिए, कितना पानी पिया है, लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं बुझी। इसलिए हे चेतन, तू परमात्मा है, तू अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले, तू अपने ज्ञान और आनंद में मग्न हो जा। तू तो जानना है ना, इस देह से भिन्न तू है ना। ऐसा संबोधन आया और एकदम शांति, 1 मिनट में शांति, बिना जल के शांति हो गई। समझे ना। मैं तो ज्ञान का अमृत पीता हूँ ना, ये निरंतर ज्ञान। देखो ज्ञान का अमृत का क्या मतलब है कि 6 उपशम बढ़ाना ज्ञान का अमृत नहीं है। आपको सच्ची जानकारी होगी तो उस रूप परिणमन होना, ये अमृत है ज्ञान का। आपको पता चल गया है कि ये जो बेचैनी हो रही है ना, ये देह में एकत्व बुद्धि से हो रही है। ये कोई मतलब शरीर में, मतलब मुझे प्यास लगी है इसलिए नहीं, इसलिए नहीं हो रही है।
शरीर में एकत्व बुद्धि हो जाती है कि अरे गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी दे दो। गला इसलिए नहीं सूखता है, पानी का आप एक लोटा पिला दोगे तो भी जब अंदर में कोई परमाणु में परिणमन ऐसा हो रहा है तो उससे नहीं होता। तो जिसको ज्ञान होता है वो तो और उपाय करता है ना, अंदर का उपाय करता है। उपयोग पलटने का उपाय करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को ऐसे बेचैनी हो जाए तो उसका नियम व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, उपयोग पलटाना चाहिए उसका। जैसे अपन अपना कोई बच्चा होता है तो बच्चा अगर कोई चीज की जिद्दी करता है तो अपन उसका उपयोग पलटाने की कोशिश करते हैं, उसकी पसंद की दूसरी चीज देते हैं, कि ले तू ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, उसका उपयोग पलटाते रहते हैं। वैसे ही जिसको ऐसा समय आ जाता है और बेचैनी, देह में कोई भी बेचैनी हो सकती है, तो उसको कुछ मतलब वो मांग रहा है वो चीज देके उसका नियम व्रत तोड़ाने की बजाय से उपयोग पलटाओ, उसका अमृत पिलाओ, उसका आहा, ऐसे तीर्थ यात्राओं का दर्शन कराओ, ऐसा अपना चैतन्य का बहुमान कराओ उसको। तेरे तेरे ज्ञान में जो कुछ दिख रहा है, ये जो इच्छा हुई है, ये इच्छा ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो जानन पना पाया जाता है, ये जानना 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 प्रभु मैं हूँ, ऐसा ऐसा करना चाहिए, उपयोग पलटाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो अरे अपन क्या कर लेते हैं कि अरे बेचैनी हुए, भाव बिगड़े जिससे तो दे दो, उसमें क्या है। ऐसा नहीं है, भाव बिगड़े, भाव उसलिए नहीं बिगड़ रहा है, उस वस्तु के लिए नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि बाहर से आप कितने भी इंद्रिय विषयों की इच्छा की पूर्ति करो, अंदर में शांति नहीं आएगी। तत्व का कौतूहली बनो, तत्व की जानकारी से अंदर अपार शांति आती, अपार शांति। वो देखा हमने तो कि जैसे ही उसको मतलब वो हुआ, बेचैनी हुआ, तो वैसे ही मतलब उसी समय योगानुयोग मैंने फोन किया था, तो बोले अरे बहुत बेचैनी हो रही है, पानी मांग रही है। तो बोले कि, मैं बोली पानी कैसे दे सकते हैं अपन, तो बोले कि ऐसे मतलब हो रही होगी बेचैनी, तो बोले कि फिर क्या करें उसको, हॉस्पिटल ले जावे तो भी रात रात है, ये है। मैं हॉस्पिटल जाने वाला जीव ही नहीं है, ये तो इतना उत्कृष्ट जीव है, हॉस्पिटल क्यों ले जाएंगे उसको। तो बोला फिर कोमा वगैरह में चला जाएगा, जब कोमा में जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि सचेत जीव था एकदम लास्ट तक, बड़ी वाली 12 भावना, बड़ा वाला समाधि मरण सुन रहा था, अपने चैतन्य का स्मरण, हर समय चैतन्य का स्मरण रहने वाला जीव कैसे कोमा में चला जाएगा। फिर योगानुयोग ऐसा बना कि मैं बोली स्वाध्याय सुनाओ मेरे वाला उनको, और बोले जैसे ही स्वाध्याय आया 2 घंटे तक इतनी शांति, इतनी शांति। बोले पानी पिएगी क्या, बोले ना। बोलो ये ज्ञान का, ये अंदर अंदर शांति का अमृत मिल जाए तो किसको बाहर का ये जड़ जल चाहिए, किसको चाहिए ये पानी, किसको चाहिए ये खाना। जिसको अपना ज्ञान का, आत्मा का अमृत मिल जावे उसको चाहिए ही नहीं। इसलिए बोले कि अंदर में चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर, ये चूक जाता है। अभ्यास देखो, अभ्यास करता है, तो स्वाध्याय रोज का नियमित 2-4 घंटा करता है, और फिर समय आने पे से चूक क्यों जाता है, उसका एक ही कारण है कि अरे उससे क्या होता है, उससे क्या होता है। चलो अपन तो अपने भाव अच्छे रहने चाहिए। भाव अच्छे, बाहर में कोई चीज खा पी के भाव अच्छे कैसे रह सकते हैं। वेद ज्ञान पूर्वक भाव अच्छे रहेंगे, तत्व निर्णय पूर्वक भाव अच्छे रहेंगे, अपने ज्ञायक परमात्मा की धुन लगा के भाव अच्छे रहेंगे। जहां आनंद सुख भरा हुआ है वहां अहमपना करके भाव अच्छे रहेंगे ना। इसलिए ये थोड़ी सी कमी लगती है कि जैसे क्या हुआ कि अरे आकुलता नहीं होना चाहिए, भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, जिससे अच्छा अच्छा वो चीज दे दो। अरे वो बाहर की चीज से आकुलता मिट जाएगी, ये 3 काल में संभव नहीं है, ये लिख लेना चाहिए कि बाहर की वस्तु अपन वो मांग रहा है और उसके नियम है, मतलब नहीं अपने को देना चाहिए। और फिर भी हम बोले चलो जिससे तो आकुलता मिट जाए ना, उनकी भावों भावों से बंध है जैन धर्म में तो। अरे प्रभु उसकी आकुलता नहीं मिटेगी, उसकी आकुलता तत्व विचार से मिटेगी, तत्व निर्णय से मिटेगी। ओहो हो, मैं इन द्रव्यों को छूता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, ये देह मेरा है नहीं, मैं तो आनंद कंद रस कंद परमात्मा हूँ। ऐसा अपने को परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा देखते ही आकुलता मिट जाएगी। कितना बढ़िया। फिर मेरी मम्मी को 2 घंटे तक बोले स्वाध्याय सुना तुम्हारा, और उसके बाद देह छूट गया। तो कहने का मतलब है कि उसको तो धुन लग गई आत्मा की,
कि मैं तो क्या एक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं हूं ही नहीं दे। तो अभी अभी बोलोगे उस समय में अपन उनको पानी मांग रहे थे, पानी देते थे तो क्या होगा? अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अपने अपने उल्टा नहीं सोचना चाहिए कि अरे चलो इसके परिणामों में आकुलता हो रही है, उसके कारण आकुलता नहीं होती है, ये तत्व चूकने के कारण हो जाती है ना। कोई भी हो सकता है ना, कोई धर्मी जीव भी हो और उसको इस तरह की वेदना का काल आवे तो हो जाता है। तो ही तो बोलते हैं धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पावे। ऐसे इसीलिए तो ऐसा रहता है कि भाई कितना भी अभ्यासी भी हो ना, लेकिन ऐसे समय में थोड़ी सी मान लो आकुलता होए तो उस समय संबोधन करते ही इसको समझ में आ जाती है बात में है। इसलिए बोले अंतर में चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर, क्या कहा? अंतर में यानी ये चैतन्य अतीन्द्रिय आनंद का सागर भगवान आत्मा मैं हूँ, इसको चूक कर यहाँ से बहिर्मुख देख के बाह्य इंद्रिय विषयों में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है। ये कहना है कि निरंतर दुखी ही है, इच्छा पे इच्छा उत्पन्न होती रहेगी। थोड़ी देर पहले पानी मांगा, थोड़ी देर बाद बोलेगा कि अरे ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे ये हो जाए। ऐसा नहीं है। देखो एक बार ऐसा प्रसंग बना, यूएसए में एक बहन थी, लक्ष्मी बहन करके शायद नाम था, तो उनको उनको कैंसर हो गया था। तो ऐसी कुछ वेदना हो गई थी, तो उनका पुत्र पूछता था भाई से, लालचंद भाई से कि मतलब अभी क्या करें? बोले उनको वेदना बहुत है, तो मतलब ऐसा कोई इंजेक्शन दिलवा दे क्या जिससे कि वो थोड़ा नींद आ जाए उनको। तो भाई बोले बिल्कुल मत दिलवाना, बोले बिल्कुल मत दिलाना, सुषुप्त अवस्था नहीं करना उस जीव की। अपन सोचते हैं कि आकुलता मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, तो इस सुषुप्त अवस्था हो जाएगी उसको, अरे सो जाएगा, उसको कुछ होश ही नहीं रहेगा। उसको संबोधन करो, आहा, उसको चैतन्य 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 याद दिलाओ। उसको बोलो कि ये जो मैं तो जाननार हूं ना, ये पीड़ा हो रही है ना, ये पीड़ा मुझ में नहीं हो रही है, ये पीड़ा से भिन्न ये ज्ञान है, जो ज्ञान जानता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा संबोधन दो। तो संबोधन दिया उसको। तो बोले बाहरी इंद्रिय विषयों में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है, अपना चैतन्य परमात्मा को भूलकर बाहर में विषयों से सुख की कल्पना करना ये भिखारीपना है। भिखारीपना मिलेगा तो है नहीं, जिसमें जड़ विषयों में सुख है नहीं, सुख गुण नहीं है, तो सुख कैसे मिलेगा? ढेरों इकट्ठा कर लो, ओहो हो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने चैतन्य अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर कि भाई इसको चूक न जाना दाव रे। ओ आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुड़ी। अरे अनंत गुणों का धनी पर्यायों में रुड़ी, नए नए शरीर धारण करने पड़े, नए नई गतियों में जाना पड़े। अनंत गुणों का सिद्धों जैसा का जैसा मैं अनंत विभवान अशरीरी परमात्मा में, इसको चूक कर, क्या कहा? अपने चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर बाह्य इंद्रिय विषयों में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है। अब वो सुखी अपने को माने तो भी दुखी है, क्योंकि दुख तो आकुलता है, क्या है ना? दुख तो आकुलता का है। आकुलता भोगता रहे, इच्छा की उत्पत्ति होती रहे और अपने को सुखी मानता रहे, बोले तो भ्रम है। भ्रम है ये तो। जैसे किसी का घाव अंदर से तो बढ़ रहा है और बाहर से पट्टियां बांध रहे हैं उसको मल्लम लगा के, और अंदर से घाव बढ़ रहा है, तो भ्रम ही है ना। ये तो भ्रम है कि ठीक हो रहा है। कैसे ठीक हो रहा है? अंदर से घाव सूखे तो ठीक होवे, वैसे मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय चैतन्य परमात्मा रूप अनुभव करे तो सुखी होए। इंद्रिय विषय, इंद्रियों में सुख नहीं है, इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है। आहा, कितनी भी पूर्ति करो, कितना भी वैभव जुटा लो, अगर इनमें सुख होए तो हमारे मुनिराज के पास तो कोई भी साधन नहीं है, तो दुखी होना चाहिए। सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरार है,
अस्थिरता और आकुलता का फल संसार है। सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, इसलिए बोला है कि अपने अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर, यानी मैं परमात्मा हूँ ऐसा नहीं मान के और देह रूप मान के और देह के लिए साधन जुटाता रहता है। क्योंकि भाई यहाँ से तो आप कितनी भी डिमांड पूरा करो, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, ये तो 100% है। ये होने वाली नहीं है। तो आप इसकी डिमांड क्यों पूरी करते हो? आप अपने स्वभाव को देखो ना। अरे अनादिकाल से स्वभाव को चूक कर ये शरीर मिलता गया है, तो अभी तो ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूं ऐसा जानो, बस ऐसा अनुभव करो। हे चेतन निज की और लखो, तुझे शाश्वत शिव सुख धाम मिले, पर की न तनिक भी चाहे रहे, निज में ही आनंद धाम दिखे। हे चेतन, हे चेतन, अपने चैतन्य को, अतीन्द्रिय सुख को, अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर, क्यों चूका? कि भूल गया कि मैं भगवान हूँ। जो देह मिला प्राप्त पर्याय में तन्मय, जो देह मिला उसमें मैं पना किया। तो अब जब पता चल गया तो अब एक ही कार्य करने लायक है। एक ही कार्य करने लायक है कि ये जो जानने देखने वाला है ना, जहां से जानना देखना निरंतर निरंतर आ रहा है, ये जाननहार परमात्मा सो मैं हूँ। अब इसको चूकना नहीं है, अब नहीं चूकना है। ये मनुष्य पर्याय का अंतिम दाव रहता है। इतनी सुंदर मनुष्य पर्याय मिला, जिनवाणी का समागम मिला, समझाने वाले गुरु मिले और रुचि भी हुई है, 2-4 घंटे स्वाध्याय भी करता है। तो उसके बाद में भी अगर तुझे स्वाध्याय में ही खाली लगा रहेगा, बहिर्मुख है ना, बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता ही रखेगा और अंदर अतीन्द्रिय आनंद, जो आनंद का सागर परमात्मा है, ये ज्ञानानंद का सागर परमात्मा है, ये मैं हूँ, ये अगर चूक गया तो भैया इस देह से मैं सदा न्यारा ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। प्रगट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, हाजरे हजूर हूँ, ये रहा मैं। तो इसलिए कहा कि इंद्रिय विषय में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है और मेरा सुख मेरे आत्मा में ही है। क्या कहा? इतना निर्णय तो होना ही चाहिए ना कि मेरा सुख, शांति, अनाकुलता सब मेरे आत्मा में ही है, बाहर मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो लौकिक में भी आप देख लो कि अपने घर का जितना सामान सामग्री होगी वो ही अपने काम आएगा। किसी पड़ोसी के हमसे लाख ज्यादा हो लेकिन वो हमारे काम नहीं आने वाला है। तो बाहर में अरे अरिहंत भगवान अनंत सुखी है, सिद्ध भगवान अनंत सुखी है, हमारे मुनिराज सुखी है, तो उनको देख के हमारा सुख नहीं आएगा। आहा, सुख का सागर परमात्मा मैं हूँ। कैसा कैसा अंदर में बहुमान आ जाता है, आना चाहिए ना कि ओ हो देखो आज तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। बोले इतना रुल के आया, बोले फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब मैं वो वस्तु हूँ जहाँ कुछ होता नहीं है, जिसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। तो अपना इस तरह से पावर उठना चाहिए, बहुमान आना चाहिए कि ओहो हो देखो तो सही। अनछुआ, आहा, कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई मुझे, मैं किसी को दिखता नहीं हूँ, मेरे में कुछ होता जाता नहीं है, मेरा कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं है, ऐसा मैं परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर से देखो तो अंदर आत्मा में भरा भरा दिखेगा है। ऐसे इसको देखता है बाहर में सामग्रियों में सुख दिखता है और आत्मा खाली खाली दिखता है। अरे हमें तो आत्मा दिखता ही नहीं है, अरे हमें तो सब जड़ ही दिखते हैं। अरे भाई दिखते किससे हैं? जड़ को थोड़ी दिखता है, दिखता तो चेतन को ही है ना, देख तो वो ही रहा है ना। फीलिंग तो चेतन में ही है ना, जड़ में थोड़ी है। तो तुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो कहने वाला भी कोई है ना, देखने वाला जानने वाला। ये देखने जानने वाला परमात्मा भगवान मैं हूँ ऐसा देखे तो अंतर्मुख होकर सुख मिले। और बाहर बाहर झांकता रहे
तो सुख का अंश ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से, बताओ। है? कोई नीम के अंदर से मिठास चाहे, तो मिठास कैसे मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं। वो तो स्वभाव ही उसका कड़वा है, तो कड़वा ही होएगा, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो वैसे ही कोई चीनी में से खाराश चाहिए तो मिलेगी नहीं। आप कोई भी लाख प्रयत्न कर लो, और मान लो चीनी की जगह फिटकरी डाल दिया आपने, तो उसमें से मिठास मिलेगा कि 3 काल में नहीं मिलेगा। जिसका जो स्वभाव है उसमें से ही वो आता है, जिसका जो स्वभाव नहीं है उसमें से वो आता ही नहीं है। तो जड़ विषयों में, इंद्रिय विषयों में सुख स्वभाव ही नहीं है इनका, तो इनमें से सुख कैसे आएगा, कल्पना कैसे कर सकते हो तुम। कोई 20 लाख का हीरे का हार खरीद के लाया, और किसके लिए लाया, सुख के लिए लाया ना, नहीं तो क्या काम था। 20 लाख रुपया कोई खर्चा करेगा तो सुख के लिए लाया ना, लाके और वो कोई प्रोग्राम के अंदर में हार पहन के गया, सुख के लिए पहन के गया ना। अंदर से जब पहना तब अंदर से ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर में ऐसे भावना रहती है, क्या बढ़िया लग रहा है। 4 जने पूछेंगे कहाँ से लाया, कैसा लाया, और लाया। अब वहां रास्ते में कहीं जा रहा था और ऐसा अंदर ऐसा लग गया कि बाहर पीछे कोई हमारा पीछा कर रहे हैं। अब बताओ ये हार का सुख कितना भोग रहा है ये। अरे डर डर के चल रहा है, आगे पीछे देख रहा है, विचार कर रहा है, अरे मैं क्यों पहन के आया, कोई ले जाएगा, कोई पीछा कर रहा है, कोई ये कर रहा है ना। तो ये सुख कहाँ गया, हार तो पहना वही है, हार में सुख था, तो फिर ये सुख कहाँ चला गया। अरे कल्पना की थी, परिग्रह तो दुख का कारण है, सुख का कारण कैसे हो सकता है। देखो कैसे मुनिराज के पास कोई, ये निर्ग्रंथ मुनिराज, एक देह के अलावा कुछ नहीं है, तो जंगल में अकेले बैठे रहते हैं, कहीं भी कहा पहाड़ी पे बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कुछ है ही नहीं, तो कौन क्या ले जाएगा बोलो। कोई चिंता ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अभी अभी बताओ कि वो जिसको तुम 20 लाख हार के सुख की कल्पना करता था, वो कल्पना कहाँ चली गई तुम्हारी। और मान लो वहां से बच के चला गया और ऐसे अहोभाव से पहन के गया था, और किसी ने मान लो आपका देख के प्रशंसा करने की, तो दुख हो गया है। तो इसका मतलब वो परद्रव्य दुख का, सुख का कारण नहीं है, ये हमारी जो इच्छा आई ना, इच्छा, इंद्रिय विषयों में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है, क्योंकि इसकी इच्छा बढ़ती जाती है। अरे इससे आराम मिलेगा, इच्छा, अच्छा आराम मिले तो फिर निवृत्ति होनी चाहिए इच्छा की, तो इच्छा तो दूसरी कोई चीज की उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा है कि अंदर चैतन्य में अतीन्द्रिय आनंद भरा हुआ है। तो इसको आप इसकी तरफ देखोगे तो बाहर का झांकने का भी मन नहीं करेगा, इच्छा की उत्पत्ति नहीं होगी, तो सुख शांति है, निराकुलता है। इच्छा की उत्पत्ति का नहीं होना ये नास्ति से है। और स्वभाव में जो अहमपना करके जो आनंद सुख भोगता है, निराकुलता भोगता है, ओहो ठहरा हुआ रहता है अपनापन, बस एक में भगवान हूँ, एक में परमात्मा हूँ, बस मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ। ये परिपूर्ण का बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, क्योंकि परिपूर्णता में तृप्ति आती है, और अधूरा देखते तो इच्छा उत्पन्न होती है, आकुलता होती है। और जब परिपूर्ण देखा तो तृप्त तृप्त हो जाता है कि आहा, मुझे अनंत काल तक सुखी रहने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कैसा कैसा अद्भुत मैं हूँ कि मुझे, मतलब मेरे पास इतना है कि अनंत काल तक अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, मतलब अनंत गुण है ना। तो अनंत 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 काल तक अनंत सुख निकलता जाएगा, फिर भी मेरे में इतना सा भी कम नहीं होगा। ऐसा मैं परिपूर्ण भरचक परमात्मा हूँ, ऐसा देखते ही तृप्ति मिल जाती है। ऐसे सोचे कि अरे साल 2 साल कोई चीज चलेगी, फिर आगे क्या करेंगे। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो ये मैं ऐसा खजाना हूँ, ऐसा गोडाउन हूँ, ऐसा फैक्ट्री हूँ कि जहां से अनंत काल तक अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत ज्ञान निकलता रहेगा, तो भी यहाँ जरा भी कम नहीं होगा। तो कितना आनंद, कितना निर्भर था, कितना। अब इच्छा कैसे उत्पन्न होगी बताओ। लौकिक में भी कोई ऐसा रत्न हो, चिंतामणि रत्न बोलते हैं ना अपन, तो वो अपने हाथ में हो तो अपने कोई बाहर में कमाने जाने की, कुछ करने कराने की चिंता ही नहीं, बस उस रत्न को आप कुछ भी बोलो तो उसी समय दे देता है। पहले तीसरे काल में कल्प वृक्ष होते थे ना, गोगु में कल्प
भोग भूमि में कल्प वृक्ष। तो उसको जो चाहे, वहां कोई कमाना धमाना, कोई लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां तो कल्प वृक्ष है, उससे आप जो मांगो मिल जाता है, तो आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये भगवान आत्मा तो ऐसा कल्प वृक्ष है, आहा हा, जहां से तो बिन मांगे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। भाई यहाँ तो मांगना ही नहीं पड़ा है, बस एक परमात्मा में अहम पना करके अड्डा डाल के पसर जाओ, फैल जाओ कि मैं ये रहा भगवान में, ये रहा चैतन्य में है। तो बोले इसलिए इंद्रिय विषयों में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है। बाहर में देखो, बाहर में जो ये दया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा, ये सब बहिर्मुख भाव है सब। इनसे इनसे आत्मा का अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल सकता। हाँ, ये बात है कि जो आकुलता वाकुलता, जो संसार का जो पाप का भाव की बजाय पलटा है, लेकिन इससे कोई आत्मा का अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल सकता। ये अतीन्द्रिय सुख चूक जाता है, ये यहाँ से हटता है तो वहां फंस जाता है। नहीं हो, ऐसा नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा को ही ऐसे भाव आते हैं यात्रा करने के और ये सब के, लेकिन इनमें धर्म बुद्धि नहीं है, ये अनिच्छुक भाव नहीं है। ओहो, ये तो इच्छा ही उत्पन्न कराएगा, आगे भी आपको सामान ही जुटाएगा, संयोग ही जुटाएगा। एक अतीन्द्रिय परमात्मा चैतन्य भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ऐसे जो परिणाम है, ये सुख स्वरूप है ना। तो कहा कि और मेरा सुख मेरे आत्मा में ही है, बाह्य इंद्रिय विषयों में मेरा सुख है ही नहीं। ऐसी दृढ़ प्रतीति करके अंतर्मुख होकर जो आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है, वह धर्मात्मा निरंतर सुखी है। क्या कहा? इंद्रिय विषयों में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है, और मेरा स्वभाव मेरी आत्मा में ही है। वो ऐसी दृढ़ प्रतीति करके अंतर्मुख हुए तो वह आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेके सुखी है। अब बताओ, दो टूक चीज है कि मैं आत्मा हूं और मैं ये रहा यहाँ हूं। अब तुम यहाँ आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद सुख भरा हुआ है, तो तू अपने को ऐसे अतीन्द्रिय आनंद सुख से भरचक परमात्मा देखेगा, तो सुख भरा हुआ है तो सुख प्रकट हो जाएगा। और बाहर में सुख की कल्पना करेगा तो बाहर में सुख है नहीं, तो आएगा कहाँ से? इसलिए दोनों बात आई है कि बाह्य इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, ऐसी दृढ़ प्रतीति करके कि है नहीं। तू तो इतना देखा है ना, देख देख के। कोई कोई बोलते ना, अपने देखो उससे भी थकान नहीं आती। कोई बोलते हैं कि अच्छा तुझे विश्वास नहीं आता तो तू चख के देख ले, कोई चीज उसको देते हैं तो बोले तुझे विश्वास नहीं आता तू चख के देख ले हैं। अरे तू तो इंद्रिय विषयों को भोग भोग के देखा है, इतना 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 बाहर में सब तो देखा है, उसके बाद में तो ये जान कि इनमें सुख नहीं है। दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी नीरी रे कल्पना। तूने तो निज को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तेरी झूठी रे कल्पना। बोले दुखों की कष्टों की कहानी तेरी झूठी कल्पना है। बाहर में तू सुख की कल्पना करता है तो दुख हो रहा है, बाकी आत्मा में तो दुख है नहीं। निज को जान पहचान तो दुख के कणिका भी नहीं है, कहाँ से दुख आएगा भैया। आहा, सुख का समुद्र, जहाँ मात्र अंदर में देखो विचार करने से ही ठंडी हवा आ जाती है, और जब अंदर में प्रवेश करता है कि ये मैं हूं, तो हा ओहो, बट जलती भट्टी में गर्मी में से कोई बाहर से आवे और अंदर घर में आते इसको ठंडी ठंडी हवा मिले, ठंडक मिले, तो कितनी शांति मिलती है। ऐसे ही बाहर विषयों की जलती भट्टी में से जो आत्मा के अंदर प्रवेश करे कि ये मैं आत्मा हूँ, ये मैं भगवान हूँ, तो उसको कितना सुख शांति मिलता है, कल्पना नहीं कर सकते। बाहर के सुख तो है ही नहीं, इनमें तो सुख है ही नहीं, लेकिन अंदर में आत्मा की जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा वार्ता, एक तत्व चर्चा करने से, निर्णय करने से इतना अंदर से शांति मिलता है, तो जो अतीन्द्रिय आनंद का भोग करे उसको तो क्या कहना, क्या बात है।
ज्ञान और आनंद का दरिया बह रहा है अंदर, और तुम आनंद के लिए बाहर भटके। बोले ये सार्थकता नहीं है मनुष्य पर्याय की। मनुष्य पर्याय की सार्थकता तो एक अपने ज्ञानानंद का सागर परमात्मा मैं हूँ, ये अतीन्द्रिय जो रस स्वाद चख के और अपने को धन्य धन्य करता है, ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। आज में परम पदार्थ पायो, आज मैंने परम पदार्थ पाया है, क्योंकि ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करके आज मैंने परम पदार्थ पाया है। तो बोला बाह्य इंद्रिय विषयों में मेरा सुख नहीं है, ऐसी दृढ़ प्रतीति करके अंतर्मुख होकर, जब बाहर विषयों में सुख नहीं है तो फिर सुख यहाँ अंदर बता रहे हैं तो फिर अंतर्मुख हो जाता है। जो आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है वह धर्मात्मा निरंतर सुखी है। बताओ धर्मात्मा किसको कहा? बाहर में 10-20 लाख का दान देके धर्मात्मा की पदवी पा लेना धर्मात्मा नहीं है। वो तो अगर गुरुदेव शिव फरमाते थे कि अगर मान कसाय नहीं है तो कुछ पुण्य बन जाएगा, जिससे क्या मिलेगा कि जड़ पुद्गल की सामग्री मिल जाएगी सहयोग में। वो नहीं है। ओहो हो, बाहर में सुख है ही नहीं। धर्मात्मा एक धर्मी भगवान आत्मा के आश्रय से जो अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, निराकुल जो आनंद प्रकट होता है, वो धर्मात्मा है। क्या कहा कि ऐसी दृढ़, क्या इंद्रिय विषयों में मेरा सुख नहीं है, ऐसी दृढ़ प्रतीति करके अंतर्मुख होकर। क्यों कि जब यहाँ नहीं है, ये कहा कि अतीन्द्रिय आनंद का भंडार तो खुद है, तो अंतर्मुख हो जाता है। जो आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है वह धर्मात्मा निरंतर सुखी है। निज चैतन्य विषय को चूक कर, फिर वापस आया देखो, निज चैतन्य विषय को चूक कर बाह्य विषयों में सुख दुख की बुद्धि से अज्ञानी जीव दिन रात जल रहे हैं। आहा, अपने को भूलकर आप हैरान हो गया, और धर्मी जीव आनंदित है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में यही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर्बल, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मधु संभाषण में ये है। दिन रात आत्मा का चिंतन ही चलेगा ना, दूसरा निराज को तो अतीन्द्रिय आनंद चलता है। आहा, खाली चिंतन क्या, आनंद चलता है। आनंद की मोटी धार बहती है। ओहो, जो एक एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव रहता है वो भी सुहाता नहीं है, पोसाता नहीं है। ओहो, कैसी मुनि अवस्था होगी, विचार करो। कैसा अतीन्द्रिय आनंद सुख होगा, कैसा ये अतीन्द्रिय आनंद का भंडारा भगवान आत्मा मैं हूँ। तो तुझे सुख के लिए बाहर कहाँ झांकना है? सुख का समुद्र लहलहा रहा है, लगा गोता, लगा डुबकी कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये परमात्मा, ये भगवान आत्मा मैं ही हूँ। ऐसा बोला, सुख की बुद्धि से निज चैतन्य विषय को चूक कर बाह्य विषयों में सुख की बुद्धि से अज्ञानी जीव दिन रात जल रहे हैं। फिर संबोधन किया कि अरे जीवों, क्या कहा? आहा, नहीं कहा अरे देह वालों, अरे संसारियों, है नहीं कहा। क्या कहा? अरे जीवों, जीव मानी मैं, जीव मानी परिपूर्ण, जीव मानी अनंत गुणों का भंडार। तो बोले अरे जीवों, परम आनंद से भरपूर अपने आत्मा को संभालो। बोले चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कालो, चेतन अपनो रूप निहारो। क्या कहा?
अरे जीवों, बोला हाँ तो भरो कि हाँ हाँ प्रभु, परम आनंद से भरपूर अपने आत्मा को संभालो और आत्मा के शांत रस में मग्न हो जाओ, मग्न हो जाओ। मत निकलो अपने घर से बाहर। बाहर ये जो आकुलता की तोपें चल रही है, ये जो भट्टियां भट्टियां सुलग रही है, विषय कषाय की भट्टियां है। हमारे चाचा जी बोलते थे कि बाहर में मीना बाजार लगा हुआ है, मीना बाजार। तो बाहर निकल के झांकोगे तो आपको भटकन ही भटकन है, और अंदर में तो ये आनंद का मार्केट लगा हुआ है भैया, अनंत गुणों का बगीचा लगा हुआ है, अनंत गुणों का। तो अंदर में अपनी बगिया में सैर करो तो सुख आनंद, सुख आनंद, यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि बाहर झांकते ही इतनी रंग बिरंगी दुनिया है कि अरे ये देखो, ये देखो, ये तो हमने देखा ही नहीं, इसका तो हमें पता ही नहीं था। अरे क्या करना है जगत की चीजों का पता करने, एक अपना आता पता कर लेना। आज तक अपना पता ठिकाना भूल गया है तो अपना पता कर ले कि ये मैं रहा, ये रहा मैं। ये देखो जहां से जाननपना प्रकट प्रत्यक्ष हो रहा है, ये ज्ञानानंद का सागर भगवान मैं हूँ, परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। ऐसा ऐसा है। गुरुदेव कितना प्यारा संबोधन दिया है कि अरे जीवों, अरे प्रभु, अरे भगवान, अरे परमात्मा, सुन सुन सुन। कि परम आनंद से भरपूर अपने को संभालो, अपने आत्मा को संभालो। यानी गुरुदेव का संबंध है कि अरे आत्माओं, अरे आनंद के सागर, तो अपने को आत्मा रूप वेदन कर, अपने को सुख मतलब अपना सुख का साधन अंदर भरा पड़ा है, तो इस रूप अपने को वेदन करना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। पसर जाना चाहिए, आहा, ठहर जाना चाहिए। जब ऐसी बात आवे तो अंदर शांति से फीलिंग, एहसास आना चाहिए कि ओहो हो, बाहर में कहाँ भटका, ये देखो, ये देखो, आनंद आनंद आनंद, सुख 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 भरा हुआ, ये देखो मैं हूँ। ये देखो परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ये देखो शांति का सागर मैं हूँ, अनाकुलता स्वरूप परमात्मा मैं हूँ। अरे जीवों, परम आनंद से भरपूर अपने आत्मा को संभालो, संभालो। तो चूक गया है, भूल गया, चूक कर आया ना, कि अपने अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर। तो यहाँ कहा अरे जीवों, परम आनंद से भरपूर अपने आत्मा को संभालो और आत्मा के शांत रस में मग्न हो जाओ। ओहो हो, कोतूहली बनो भाई, अपने शांत रस के कोतूहली तो बनो। बाहर सब चीज का कोतूहल करता है, किसी के यहाँ कोई चीज देख ले तो अरे ऐसा कोतूहली हो जाता है कि हमें भी ये चीज लानी है, बनानी है। कितना करता है, कहाँ से लाए, कितने की लाए, कौन सी कंपनी की है, क्या है। तो प्रभु ये देखो, सिद्धो जैसा मैं परमात्मा कहाँ से क्या लाया, ये तो मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। बोले कैसा है कि जैसा हूँ वैसा हूँ। सिद्धो जैसा हूँ मैं, कोई कमी नहीं है मेरे में, कोई भी कमी नहीं है, जरा सी भी कमी नहीं है। परिपूर्ण हूँ प्रभु, न कुछ चाहता हूँ, स्वतः एव तृप्ति रहा मैं चाहता हूँ। थकित हूँ विकल्पों से जिन नाथ अब तो, गायक सिवाय ना कुछ भावे है मुझको। गायक हूँ गायक, रहा चाहता हूँ। गायक हूँ गायक, रहा चाहता हूँ। स्वतः एव तृप्त रहा मैं चाहता हूँ। परिपूर्ण हूँ प्रभु, न कुछ चाहता हूँ,
स्वतः एव तृप्तिराहा मैं चाहता। बस परिपूर्ण परिपूर्ण मैं हूं, ये परिपूर्ण, बस परिपूर्ण हूं और परिपूर्ण रहा चाहता हूं। कि बस अपने चैतन्य रस को संभालो, तो आत्मा में शांत रस में मग्न हो जाओ। बस अगर तुम परिपूर्ण चित्ता चाहता है तो परिपूर्ण हूं के अंदर पसर जाओ, बोले मग्न हो जाओ। शांत रस में मग्न हो जाओ। अरे कौतूहली तो बन तू अपना चैतन्य रस का। आहा हा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तेरे में इतना सुख शांति आनंद भरा है कि तू कल स्वप्न में भी कहीं बाहर देखना झांकना या सुख की कल्पना करना बंद कर देगा। स्वप्न में भी, निद्रा अवस्था में भी ज्ञानी को सुख अपने में अंदर दिखता है तो उसको चैतन्य 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 दिखता रहता है। नींद में भी वो चूकता नहीं है। नींद में भी वो ऐसी कल्पना नहीं करता है कि पर विषयों से, पर द्रव्यों से मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आहा, सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं हरे। देखो तो सही, आचार्य भगवान कहते हैं 38 नंबर की गाथा में, एक शुद्ध सदा रूपी, मैं शुद्धता की खान हूँ। सदा अरूपी मतलब रूपी नहीं हूं मैं। तो रूपी विषयों से सुख कैसे मिल सकता है? इंद्रियां रूपी है, इंद्रियों से सुख या इंद्रियों के विषय से सुख कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आहा, जब इतना देखो, सुनो, इतना सुने ना तो अंदर में ऐसे मीठा 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 अंदर से ठहराव आ जाना चाहिए कि ओ हो, अरे मेरे में आनंद है, मैं ही सुख से भरा हुआ हूँ। बोले अरे जीवों, परम आनंद से भरपूर अपने आत्मा को संभालो। ओ हो, तुम संभाल नहीं रहा, इसीलिए दुखी हो रहा है। घर में कोई चीज पड़ी है और उसको आप यूज तो ले नहीं रहे हो, तो उसको भोगे तो आपने है नहीं, और संभालते नहीं हो तो कीड़े भी पड़ जाएंगे तो फेंकने पड़ते हैं, वेस्टेज जाती है। अगर संभालोगे नहीं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो फेंकनी पड़ती है। और पड़ी है तो पड़ी है तो क्या है कि आप उसका आनंद तो लो, भोगो तो सही उसको। वैसे ही हरे जीवों, परम आनंद से भरपूर अपने आत्मा को संभालो। मतलब आत्मा तो आनंद का कंद पड़ा है, पर तू उसका भोग तो कर, उसका आनंद तो ले कि ये मैं हूँ। उसमें मग्न हो जाओ, पसर जाओ, ठहर जाओ, निश्चिंत हो जाओ कि यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ। इसके अलावा ये तन मेरा है ही नहीं। जब तन मेरा नहीं है तो तर संबंधी सारा परिवार मेरा नहीं है। ये रुपया पैसा, ये सब गाड़ी बंगला, ये सब पुद्गल की संपत्ति है। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक आत्मा ही सच्चा गहना है, सोना चांदी पुद्गल की सेना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। ये देखो, ये आत्मा एक है, ये मेरा सच्चा गहना है, तो इसको संभाल। अरे इसको संभाल, इससे विपरीत तू मानता है, जानता है, तो तू अपना अनादर अभिनय करता है प्रभु। अपने भगवान के पीठ दे देता है तू। पर भगवान के पीठ देता है तो कितना कष्ट होता है अंदर से। बोले 3 लोक के नाथ का आप अब भूल कर भी स्वप्न में भी अगर अभिनय कर देते हो तो आपकी ये जो गति है ना, दुर्गति हो जाती है, संसार में भटकन बढ़ जाता है ना, और नीची गति में चला जाता है। तो बोलो ये जो अनंत सिद्ध भगवान है, इनके भी तुम पीठ देता है, अभिनय करता है, तो ऐसे होता है। तो अपने भगवान को पीठ देता है तो क्या हो, बोलो। अपने भगवान को पीठ देता है तो तुझे ये जो सब साधन मिला है ना, वो साधन नहीं मिलेगा प्रभु। अगर आपको मिले हुए साधन का आप
सही यूज नहीं करोगे, मिस यूज करोगे, तो आपको ये साधन नहीं मिलेगा। ये जिनवाणी माँ है हमारी, ये माँ ने हमें सीख दी है। अगर आप इस जिनवाणी माँ के कहे अनुसार नहीं चलोगे तो आपको ऐसी माँ कहाँ से मिलेगी फिर? नहीं मिलेगी भैया। अगर तुम चूक जाओ तो मनुष्य देह भी मिल जाएगा, तो जैन कुल मिलना बहुत कठिन है ना। कहीं और जाके जन्म ले लेगा तो वही ये सब सब करता रहेगा, इसको नहलाओ, इसको करो, इसको करो, ये सब करता रहेगा। कितने देवी देवता है, सबको पूछता रहेगा, मानता रहेगा। और एक अपने वीतरागी भगवान को देखा और उनको तरफ देखते ही अपना स्वभाव एकदम चमक गया, याद आ गया कि ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। वीतरागी देव के पास गया तो उन्होंने मुझे मेरा स्वरूप बता दिया, तो अपना अपना चैतन्य संभाला। उनकी संभाल भी कितना करेगा बताओ। मान लो उनका आदर करता है, विनय करता है, तो उससे क्या होगा कि पुण्य बंध के संयोग मिल जाएगा। लेकिन उससे बहिर्मुख भाव से आत्मा का अनुभव कैसे हो जाएगा? आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आहा, इसलिए कहा कि परम आनंद से भरपूर आत्मा को संभालो, अपने आत्मा को संभालो। तू तो मैं आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा अनुभव कर, ऐसा विचार कर, ऐसा प्रतीति कर कि मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा आनंद से भरपूर है ना, तो बस आत्मा का आनंद लेना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। कठिन कठिन लगता है पर कठिन नहीं है प्रभु। ऐसे लगता है कितना कठिन है। कठिन कैसे? मैं स्वयं हूं ना, कठिन कैसे है? कि तुम्हें जो जानने देखने का ज्ञान आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, तो तू ज्ञान के लिए बाहर में प्रयत्न करता है। एक बार जिनवाणी से समझ ले, देखो परम आनंद से भरपूर अपने आत्मा को संभालो। तो ये गुरुदेव श्री ने फरमाया, और अपने स्वाध्याय करके तू अपने को संभाल, यानी मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। अपना ऐसा ऐसी अनुभूतियां उछाल कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं पुद्गल हुई नहीं। पुद्गल में हुई नहीं, इसलिए पुद्गल में सुख की कल्पना करना ही बेकार है ना। जिसमें स्पर्श रस गंध आदि भरे हुए हैं, उसमें तो ज्ञान आनंद सुख की कल्पना कैसे कर सकता है प्रभु? तो इसलिए बोले अरे जीवों, बोले हाँ प्रभु, परम आनंद से भरपूर मैं हूँ। ऐसे देखो तो सही, एक बार ऐसे देख के अपना बहुमान तो करो। हाँ हाँ हाँ, अरे ऐसा मैं हूँ। अपने आत्मा को संभालो और आत्मा में शांत रस में मग्न हो जाओ। बोले मग्न हो जाओ, निकलो ही मत वहां से। मतलब अपने को आत्मा से अलग कुछ मानना ही नहीं। निकलो मत का क्या मतलब है? कि अपने को आत्मा से अलग कुछ मानना ही नहीं, अपने को चैतन्य परमात्मा ही देखना, जानना, मानना है ना। तो अब इसी में मग्न हो जाओ। आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, ये चिंतन मनन है, ये भी विकल्प है। ये विकल्पों से पार हाजरे हजूर के लिए, अभी देखो वस्तु है हाजरे हजूर, तो इसके लिए अपने को चिंतन थोड़ी करना पड़ेगा। पहले खबर नहीं थी, खबर नहीं थी तो इसके गुरु से हमने जाना, तो जाना, तो जब पता चल गया तो अब तो वस्तु हाजरे हजूर विद्यमान है, तो उसको तो देखो, वेदन करो, उसका थोड़ी चिंतन करना है। वो तो खबर नहीं थी तब पता किया ना अपन ने। जब वो खबर पड़ गई, बता रहे हैं कि परम आनंद से भरपूर अपने आत्मा को संभालो, यानी मैं परम आनंद से भरपूर परमात्मा हूँ ऐसा आपको अनुभव कर। संभालो का क्या मतलब है कि ये रहा मैं, ऐसा तू ऐसा अनुभव कर, इसका नाम संभालो। और आत्मा के शांत रस में मग्न हो जाओ। बोला टिक जा, रम जा, जम जा, मतलब जमा जमाया अपने को देख। देखो एक भक्ति ले लेते हैं, 2-4 मिनट है ना। जिन धर्म ही दाता मुक्ति का, सुख पालो जिसका जी चाहे। क्या कहा? जिन धर्म ही दाता मुक्ति का, सुख पालो जिसका जी चाहे।
है जन्म मरण दुख हरण औषधि, खा लो जिसका जी चाहे। है जन्म मरण दुख हरण औषधि, खा लो जिसका जी चाहे। यह शादवाद निर्वेद किला, नहीं लगे कुतर्कों के गोले। क्या कहा? यह शादवाद निर्वेद किला, नहीं लगे कुतर्कों के गोले। छठ दर्शन अपनी तोपों से, अजमा लो जिसका जी चाहे। छठ दर्शन अपनी तोपों से, अजमा लो जिसका जी चाहे। है राग देश बिन देव गुरु, निर्ग्रंथ दयामयी धर्म जहाँ। क्या कहा? हे राग देश बिन देव गुरु, निर्ग्रंथ दयामयी धर्म जहाँ। है आदि अंत अविरुद्धागम, पढ़ ढालो जिसका जी चाहे। है जन्म मरण दुख हरण औषधि, खा लो जिसका जी चाहे। इस सृष्टि का नहीं आदि अंत, है स्वयं सिद्ध रचना यूं ही। इस सृष्टि का नहीं आदि अंत, है स्वयं सिद्ध रचना यूं ही। नहीं करता हरता है कोई, बतला लो जिसका जी चाहे। नहीं करता हरता है कोई, बतला लो जिसका जी चाहे। युक्ति प्रमाण नए निक्षेपों से, है द्रव्य पदार्थ तत्व निर्णय। युक्ति प्रमाण नए निक्षेपों से, है द्रव्य पदार्थ तत्व निर्णय। यदि हो इसमें कुछ भी संदेह, निकालो जिसका जी चाहे। यदि हो इसमें कुछ भी संदेह, निकालो जिसका जी चाहे। नहीं सत का होता नाश कभी, नहीं असत कभी पैदा होता। नहीं सत का होता नाश कभी, नहीं असत कभी पैदा होता। यह जिन मत का सिद्धांत अटल, अजमा लो जिसका जी चाहे। यह जिन मत का सिद्धांत अटल, अजमा लो जिसका जी चाहे। संसार अथाई सागर से, जिन देव बिना कौन पार करे। मक्खन रत्नात्रय नौका पे, चढ़ चालो जिसका जी चाहे। जिन धर्म ही दाता मुक्ति का, सुख पालो जिसका जी चाहे। है जन्म मरण दुख हरण औषधि, खा लो जिसका जी चाहे। आहा, समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को, वंदना शत बारी है। वंदना शत बारी है। नो वन।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।